हेलो दोस्तों, बीपीएससी मस्त एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपको जीव विज्ञान से संबंधित जो आपको क्लास चल रहा है प्रतिदिन। दोस्तों देखना ना भूलिएगा। आज लाए हैं जीव विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन है ना, आपको उत्सर्जन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले है ना सभी दोस्तों को नमस्कार। और आप सभी दोस्तों को पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो कम से कम अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कि नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे किसी भी तरह के एग्ज़ाम है, रेलवे हो, एसएससी हो, दरोगा हो, है ना, या अन्य पीसीएस एग्ज़ाम है, उससे आपको संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। साढ़े 9,000 प्लस क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर से सॉल्वेज पेपर क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखना है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, है ना, सारा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों। इसी से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम आज आपको करवाने वाले हैं। सिर्फ आप चैनल को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक देख लेना है, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पार्ट नंबर 9 है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहा जाता है कि कीट उत्सर्जित पदार्थ है। कीट जो है उत्सर्जन पदार्थ करता है, तो याद रखिएगा यूरिक एसिड करता है। क्या करता है? यूरिक एसिड करता है। कीट जब भी उत्सर्जन करता है तो यूरिक एसिड करता है। क्या करता है? यूरिक एसिड करता है। इसका विश्लेषण हम लोग देखेंगे। कीट का उत्सर्जित एक्सट्रोरी है ना, एक्सक्रीटरी पदार्थ जो यूरिक एसिड होता है, ठीक है। वैसा जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड निकालता है, यूरोकोटिलाइक कहलाता है। जैसे छिपकली, सांप, पक्षी, सरीसृप इत्यादि। वैसा जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया निकालता है, यूरोटेलिक है ना कहलाता है। जैसे स्तनधारी। वैसा जीव उत्सर्जित पदार्थ मुक्त अमोनियम निकालता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? अमोनियम कौन कौन निकाल सकता है? अमीबा, हाइड्रा, मछली जो जलीय हो, है ना, अमोनियम निकाल सकता है। कौन कौन? याद रखिएगा, अमीबा है, हाइड्रा है, मछली है, जलीय है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। लास्ट तक बने रहना दोस्तों। सभी कीट होते हैं, तो याद रखिएगा यूरोकोटेलिक होते हैं। यूरोकोटेलिक होते हैं सभी कीट। क्या होते हैं? यूरोकोटेलिक होते हैं। याद रखिएगा सभी कीट जो होते हैं यूरोकोटेलिक होते हैं, ठीक है। उत्सर्जन की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा उत्सर्जन का इकाई होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। उत्सर्जन का इकाई नेफ्रॉन होता है दोस्तों। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होता है। उत्सर्जन का इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। किडनी की इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, ठीक है। एक्सॉन न्यूरॉन का हिस्सा है। क्या है? एक्सॉन न्यूरॉन का हिस्सा है। याद रखिएगा एक्सॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। याद रखिएगा एक्सॉन जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। कौन? एक्सॉन। आते हैं हम लोग अब 4 नंबर क्वेश्चन में। अगर आप पहली बार दोस्त देख रहे हैं ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट आपको वीडियो फिर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहते हैं? अगर किडनी मेरा खराब हो गया तो रक्त में यूरिया अगर बढ़ गया तो क्या कहेंगे? यूरेमिया। क्या कहेंगे? यूरेमिया कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? यूरेमिया, ठीक है। वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाने से यूरेमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? यूरेमिया हो जाता है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग वृक्क या उसको गुर्दा भी कहा जाता है। वृक्क या उसको गुर्दा भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। पक्षी होते हैं, याद रखिएगा पक्षी जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पक्षी होता है यूरोकोटेलिक होता है। पक्षी क्या होता है? यूरोकोटेलिक होता है। यूरोकोटेलिक होता है, ठीक है। पक्षी होता है यूरोकोटेलिक होता है। वैसा जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालता है,
यूरोकोटेलिक कहा जाता है। यूरिन के द्वारा क्या निकलता है, यूरो है ना, यूरोकोटेलिक कहा जाता है, जैसे छिपकली, सांप, पक्षी। छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मनुष्य के वृक्क में पथरी बनता है, तो याद रखेगा वृक्क के पेलिबस में ऑक्जिलेट जैसे लवण क्रिस्टल के रूप में, याद रखेगा वृक्क के जो होता है पेलिबस में ऑक्जिलेट जैसे लवण के क्रिस्टल के रूप में, वृक्क के पेलिबस में ऑक्जिलेट जैसे लवण के क्रिस्टल के रूप में, ठीक है, यही पथरी बनने का काम करता है। पेलिबस, वृक्क के पेलिबस में, याद रखेगा वृक्क के पेलिबस में ऑक्जिलेट जैसे लवण के क्रिस्टल के रूप में। मनुष्य में वृक्क पथरी वृक्क के पेलिबस में ऑक्जिलेट जैसे लवण क्रिस्टल के रूप में बनता है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किडनी की समस्या रोगियों को डायलिसिस की प्रक्रिया कौन कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है ना, तो देख याद रखिएगा डायलिसिस में जब भी होगा तो प्रासरण की क्रिया होगा। किडनी की समस्या रोगियों को डायलिसिस की प्रक्रिया में प्रासरण का प्रयोग किया जाता है। किसका, प्रासरण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बने रहना दोस्तों, अगर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। घनत्व में अंतर रहते हुए गैसों के घुलने की मिलने की प्रक्रिया को विसरण कहता है। प्रासरण विसरण अलग, घनत्व में अंतर रहते हुए गैसों के घुलने की मिलने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में वृक्क किडनी किस प्रणाली का भाग है, तो याद रखिएगा वारित यानी मूत्र संबंधित भाग है, मूत्र संबंधित भाग है। मानव शरीर में वृक्क किडनी क्या है, मूत्र से संबंधित भाग है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, तो याद रखिएगा हृदय से संबंधित है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, हृदय से संबंधित है। ट्रेडमिल टेस्ट हृदय से संबंधित चिकित्सा प्रणाली है, ठीक है। डायलिसिस की क्रिया गुर्दा से संबंधित है, इस क्रिया को रक्त गुर्दा से बाहर छनता है। अगला आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक देखना है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम को उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला रंग होता है, याद रखिएगा। यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। किसका टूटने से, हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। यह वसा के पाचन में सहायक होता है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है जिसका निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुर्दे या किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है, तो याद रखिएगा इसका है नेफ्रॉन। किडनी का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, याद रखिएगा धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है, अवरोधक किसके विरुद्ध कार्य करता है, तो याद रखिएगा शरीर से ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध, शरीर से ऊष्मा के क्षति के विरुद्ध कार्य करता है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा शरीर से ऊष्मा के क्षति के विरुद्ध अवरोधक कार्य करता है, ठीक है। निम्न में से किसका संबंध वृक्क अवस्था के साथ है, तो याद रखिएगा वृक्क जब भी होगा तो डायलिसिस जिसको अपोहन कहा जाता है, डायलिसिस जिसको क्या कहा जाता है, अपोहन कहा जाता है। अपोहन डायलिसिस का संबंध वृक्क से है। गति प्रेरक पेसमेकर का संबंध हृदय से है ना, पेसमेकर का संबंध हृदय से है। जब व्यक्ति की शारीरिक क्रिया बंद होने लगती है तब उसे वेंटिलेटर या जीवन रक्षक तंत्र पर रखा जाता है, ठीक है। जब शारीरिक क्रिया बंद हो जाता है तो वेंटिलेटर या जीवन रक्षक तंत्र पर रखा जाता है। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो याद रखें ऊर्जा प्राप्त करना। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या, ऊर्जा प्राप्त करना। आहार का महत्वपूर्ण कार्य ऊर्जा प्राप्त करना। अग्नाशय तथा छोटी आंतों से लाइपेज एंजाइम निकलता है जो वसा को पचाने में सहायता करता है। अग्नाशय जो है ना और छोटी आंत से लाइपेज एंजाइम निकलता है, रखिएगा लाइपेज एंजाइम बहुत पहले भी पढ़ा चुके हैं, जो वसा को क्या करता है, पचाने का काम करता है। हरित ग्रंथि किससे संबंधित होता है दोस्तों, तो हरित ग्रंथि याद रखिएगा उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे, उत्सर्जन से संबंधित होता है। हरित ग्रंथि या उत्सर्जन से संबंधित होता है, याद रखिएगा।
आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव है हरित ग्रंथि पाई जाती है, जैसे मक्खी, टिड्डा, मच्छी, मधुमक्खी, तेलचट्टा, केकड़ा, झींगा, इस सब में क्या हरित ग्रंथि पाया जाता है। इन्हें इंटरनल ग्लैंड भी कहते हैं, इन्हें इंटरनल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, अपने वंश की वृद्धि के लिए अपने समान जीवों को जन्म देना प्रजनन कहलाता। देखिए, अपने जैसा जीवन को उत्पत्ति करने वाला को ही प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, जीवों में जैविक क्रिया के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है। इन पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, उससे उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। जीवों में जैविक क्रिया के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है और इन पदार्थ शरीर से बाहर निकलने की क्रिया का उत्सर्जन कहा जाता है। श्वसन वह रासायनिक क्रिया है जिसमें O2 ग्रहण किया जाता है और जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज को टूटकर CO2 में परिवर्तित होता है और ऊर्जा प्राप्त होता है। याद रखिएगा, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें O2 ग्रहण किया जाता है और जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज टूटकर CO2 में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, अगर पहली बार आप आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, है ना, नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर अच्छा लगे तो निम्न में कौन सा मानव का वह कौन सा अंग है जो जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा, इसका सही होता है गुर्दे, है ना, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। मानव शरीर में जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। हृदय रक्त को क्या करता है? पंप करता है। यकृत भोजन को पचाने तो शरीर को ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। फेफड़ा का औसत वजन लगभग 1.3 kg या 1300 ग्राम होता है। कितना? 1300 ग्राम के आसपास होता है ना। मानव मूत्र है एक प्रकार के, याद रखिएगा दोस्तों, अम्लीय है, एसिडिक, है ना। मानव मूत्र क्या? अम्लीय है। इसका pH मान होता है 4.8 से लेकर के 8.4 तक। देखिए, इसका उल्टा है ना, 4.8 से अब यही 8 इधर चला है, 8.4 तक होता है pH मान। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वृक्क के आकार के द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों में, द्विबीज पादपों में और एक बीज पादपों में होता है। रहर के एक बीज पत्ती या दो बीज पत्ती दोनों पाया जाता है। रहर एक बीज पत्ती या दो बीज पत्ती दोनों पाते हैं। और रहर को नियंत्रित करने के लिए कोशिका पाई जाती है ना, रच्छी कोशिका कहते हैं, जिसे आकार वृक्क के आकार का होता है। किसी का वृक्क के आकार का होता है। मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? तो आदि वृक्क होता है। क्या कहलाता है? आदि वृक्क कहलाता है। मेढक के वृक्क किस प्रकार के? आदि वृक्क कहलाता है। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, गुर्दा। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ क्या है? गुर्दा। नेफ्रोलॉजी गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्तनधारियों में मुक्त उत्सर्जित अंग एक जोड़ा जिसको वृक्क कहते हैं। वृक्क किडनी का प्रत्येक औसत वजन 140 ग्राम होता है। किडनी का प्रत्येक औसत वजन कितना होता है? 140 ग्राम होता है। ठीक है, नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क लगभग इतना वृक्क नालिकाएं मिलकर एक उन्हें नेफ्रॉन बनता है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 30 लाख वृक्क नालिकाएं मिलकर के जिसे नेफ्रॉन हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप बने रहिएगा दोस्तों, लाइन पर स्किप मत करिएगा वीडियो को, है ना। आप कॉपी कलम लेकर के लिख लीजिएगा ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बेस्ट नंबर दिला सके। शरीर का कौन सा अंग खून को शुद्धिकरण से संबंधित है? तो याद रखिएगा, गुर्दे से संबंधित है, गुर्दा, है ना, गुर्दा संबंधित है। गुर्दा से खून शुद्धिकरण से संबंधित, याद रखिएगा। आरबीसी हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन वाहक का होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का वाहक होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। इसी कारण रक्त लाल होता है। डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा शरीर का रक्षा बनाता है। डब्ल्यूबीसी शरीर को रक्षा करता है। रक्त अस्थिमज्जा में मुक्त बनता है। रक्त कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में मुक्त बनता है, याद रखिएगा। निम्न कौन सा पथरी के गठन का कार्य नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अधिक पानी पीना। अधिक पानी पीना गठन का कार्य नहीं है। डायबिटिक मेंटलिस ऑक्सलेस से भरपूर नटलेस लेना
पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना। ठीक है। अधिक पानी पीना यानी पथरी बनने का कारण नहीं है। अनियमित दैनिक जीवन में अधिक समय तक पेट खाली रखना, पानी कम पीना आदि पथरी का कारण बन सकता है। अनियमित दैनिक जीवन में अधिक समय तक पेट खाली रखना, पानी कम पीना आदि पथरी का कारण बन सकता है। वृक्क में बनने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। पथरी की उपचार सर्जरी या लेजर विधि द्वारा निकालने का नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसाले उत्सर्जन पदार्थ होता है। वृक्क के द्वारा क्या होता है? नाइट्रोजनी पदार्थ तो होबे करता है। आप पेनिसिलिन और कुछ मसाला पदार्थ क्या होता है? पेनिसिलिन भी होता है, अब मसाला पदार्थ होता है, तीन चीज़ होता है। नाइट्रोजनी पदार्थ, पेनिसिलिन और मसाला, तीन चीज़ होता है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। अगर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बहुत लाभ करेगा दोस्तों। ठीक है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र सिस्टम का अंग है, तो याद रखिएगा उत्सर्जन तंत्र जो सिस्टम का अंग है दोस्तों, अंग नहीं है, सिस्टम का अंग नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा। ठीक है। तो देखिए मूत्र वाहिनी है ये, मूत्र मार्ग है ये, गुर्दा है ये, लेकिन गर्भाशय नहीं है। गर्भाशय मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का सिस्टम अंग नहीं है, गर्भाशय जनन तंत्र का अंग है। हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया, 23 नंबर अब देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया, 24 नंबर देखते हैं। मांसन नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है, तो याद रखिएगा मूत्र वाहिनी होता है। कौन? मूत्रवाहिनी मांसन नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से बाहर की तरफ आगे ढकेलती है। ठीक है। वृषण टेस्ट में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक जनन का परिवर्धन के एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। वृक्क में प्रतिदिन 180 लीटर रक्त निस्पंदन होता है। कितना? 180 लीटर। समानता मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया और 0.5 यूरिक अम्ल होते हैं। पढ़े होंगे यूरोक्लोरोम के कारण ये मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। मूत्र का अम्लीय है, पीएच मान 6 होता है। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे कहते हैं, याद रखिएगा, मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। मानव नर में मूत्र मार्ग और वीर्य प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे पैसेज है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। पोस्टेट या मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक का संबंध है, जिसको पोस्टेट ग्लैंड कहते हैं ना। इसका आकार गोल सुपारी जैसा है। दोनों पूर्व ग्रंथियों संयुक्त होकर एक समान पुस्तक का निर्माण करता है। लगभग 2 दर्जन नलिकाएं होती है जो मूत्र मार्ग में खुलती है। पुरस्थ शुक्राव द्रव के साथ मिलकर मूत्र मार्ग में पहुंच जाता है और शुक्रवाहिनी अधिवृक्क के शुक्राशय से जोड़ देती है। मनुष्य के गुर्दे से निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, नेफ्रॉन्स कहलाता है। मनुष्य का जो गुर्दे से निस्पंदन की इकाइयों को नेफ्रॉन्स कहलाता है। मनुष्य के गुर्दे से निस्पंदन इकाइयों को नेफ्रॉन कहते हैं। मनुष्य एवं स्तनधारी का कुछ उत्सर्जित अंग जोड़ा वृक्क कहलाता है। वृक्क होता है माने एक जोड़ा वृक्क होता है, कहलाता नहीं है दोस्तों, सॉरी। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों मुख्य उत्सर्जित अंग एक जोड़ा वृक्क होता है। नेफ्रॉन्स की वृक्क कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन्स का वृक्क क्या है? कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन्स ही वृक्क का कार्यात्मक इकाई है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रत्येक नेफ्रॉन्स में एक छोटी पॉलीनुमा रचना होती है जिसे बोमेट सम्मुट कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी पॉलीनुमा रचना होती है जिसे बोमेन सम्मुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन सम्मुट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सेव और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको 10th क्लास में, है ना। 10th क्लास नहीं, 3 नंबर का आपको पार्ट वीडियो देंगे दोस्तों। 10th क्लास नहीं, सॉरी। ठीक है। और हम लोग बने रहेंगे, लास्ट तक देखेंगे दोस्तों। जितना ज़्यादा शेयर हो, शेयर करना है, ठीक है, ताकि दूसरे दोस्तों को लाभ हो सके।